जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी सीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्रोहा। तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा शहर में स्थित है और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका पूरा नाम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्लेटी पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंडग्राम। तो हरियाणा में स्लेटी पत्थर सर्वाधिक रेवाड़ी के कुंडग्राम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरवाना। तो हरियाणा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाल जींद जिले के नरवाना शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में हरियाणा का देश में प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बटन मशरूम। तो बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का देश में प्रथम स्थान है और हरियाणा का सोनीपत जिला मशरूम के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृपी। तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी का वास्तविक नाम कृपी था और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया शहर गुरुग्राम है और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला माता का मंदिर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भीम सिंह। तो हरियाणा के प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति भीम सिंह जी थे और इन्होंने 6.9 फीट की ऊंची कूद लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, जिसके लिए इनको राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया गया है जो है भीम स्टेडियम, जो कि भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में क्वार्ट्ज पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अटेली। तो हरियाणा में क्वार्ट्ज पत्थर सर्वाधिक महेंद्रगढ़ जिले के अटेली गांव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का देश में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। तो गेहूं उत्पादन में हरियाणा का देश में तीसरा स्थान है और हरियाणा का देश में गेहूं उत्पादन में 12% का योगदान है। तो गेहूं उत्पादन में देश का जो पहला राज्य है तो वह उत्तर प्रदेश और गेहूं उत्पादन में देश का जो दूसरा राज्य है तो वह पंजाब और तीसरे स्थान पर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी फिल्मों के सफल अभिनेता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जगत जाखड़। तो हरियाणवी फिल्मों के सफल अभिनेता जगत जाखड़ हैं और यह हरियाणा के हिसार जिले से हैं और इनकी जो सर्वाधिक सफल फिल्म थी तो वो थी चंद्रावल, जो कि 1984 में प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी बंसीलाल। तो हरियाणा के सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति चौधरी बंसीलाल जी थे और यह मात्र 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। तो यह पहली बार 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और दूसरी बार 1985 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और तीसरी बार 1996 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और चौधरी बंसीलाल जी को केंद्र सरकार में भी मंत्री बनाया गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह HSC भी पूछ चुका है, तो हमें यह याद रखना है। तो चौधरी बंसीलाल जी केंद्र सरकार में 1975 में रक्षा मंत्री बने और 1984 में केंद्र सरकार में रेल मंत्री व परिवहन मंत्री भी बने। और चौधरी बंसीलाल जी ने एक पार्टी बनाई थी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन्होंने 1996 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदराम अहीर। तो रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना औरंगजेब के शासन काल में नंदराम अहीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल में स्थित कर्ण झील का निर्माण कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1972 में। तो करनाल में स्थित कर्ण झील का निर्माण 1972 में किया गया था
और यह करनाल में प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। और इस झील का नामकरण महावीर के दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया था। और इस झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एचएसएससी भी पूछ चुका है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरावली तापीय विद्युत परियोजना। तो इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना को अरावली तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और यह हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। और इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की 500 मेगावाट की 3 यूनिट है, जिसकी कुल क्षमता 1500 मेगावाट की है। और इस परियोजना को 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया था और वो 3 कंपनियां हैं एनटीपीसी, एचपीजीसीएल और तीसरी है आईपीजीसीएल। तो सबसे पहले है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और फिर है एचपीजीसीएल जो कि हरियाणा की पावर जनरेशन कंपनी है। तो इसका मतलब है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और फिर है आईपीजीसीएल। तो आईपीजीसीएल का मतलब है इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुरथल। तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल में स्थित है। और इससे पहले यह एक कॉलेज था जो 1986 में स्थापित किया गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस कॉलेज को 2006 में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजश्री। तो राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था और राजा हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था और राजा हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। राजा हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था और राजा हर्षवर्धन का जन्म 1990 ईस्वी में हुआ था और वह मात्र 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में राजा बने थे। उनकी जो राजधानी थी तो वो थी थानेसर। और राजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16वें। तो महाभारत के कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें से 16वें अध्याय में महाभारत के भगवत गीता का वर्णन मिलता है। तो महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसी को भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। और भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनमें 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उषा देवी शंकर। तो हरियाणा की प्रथम फिल्म अभिनेत्री उषा देवी शंकर थी और यह हरियाणा की प्रथम सफल अभिनेत्री थी और इनकी पहली फिल्म बहुरानी थी जो कि 1982 में प्रदर्शित की गई थी। और उषा देवी शंकर जी की जो दूसरी और सर्वाधिक सफल फिल्म थी तो वो थी चंद्रावल, जो कि 1984 में प्रदर्शित की गई थी। और चंद्रावल फिल्म के जो लेखक थे तो वो थे देवी शंकर प्रभाकर, जो कि उषा देवी शंकर के पति थे। और उषा देवी शंकर जी हरियाणा कला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.5 लाख रुपये। तो राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। और राष्ट्रमंडल और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार द्वारा निम्न राशि दी जाती है। तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वालों को हरियाणा सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वालों को हरियाणा सरकार द्वारा 75 लाख रुपये की राशि दी जाती है। और राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वालों को हरियाणा सरकार द्वारा 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1983 में। तो हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन 1983 में किया गया था और इसका मुख्यालय हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।